शिथिला नगरी में दुपत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर एवं गुणवती थी। राजा भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उनकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था सुभद्रा। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसके अंदर उसकी माता के गुण उत्पन्न होने लगे थे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई वस्तुओं का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए, जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा अपनी पुत्री की इस फरमाइश पर बड़ा चकराया, परंतु पुत्री की इच्छा की पूर्ति तो करनी ही थी। उसने देश भर में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिसको लगाकर वह आकाश में उड़ सके, तो उसे मुंह मांगा धन इनाम में दिया जाएगा। देश भर में राजा की इस विचित्र घोषणा की चर्चा थी। उसी राज्य के एक गांव में दीनबंधु नाम का एक किसान रहा करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम धर्मबंधु था। धर्मबंधु था तो बुद्धिमान, परंतु कोई कामकाज नहीं किया करता था। उसका पिता भी अपने पुत्र से बड़ा परेशान था। एक दिन वह बोला, बेटा, क्या तूने राजा की घोषणा सुनी है? हाँ पिताजी, सुनी है, धर्मबंधु बोला। अरे मूर्ख, तो फिर तू यही काम क्यों नहीं करता? कहीं से पक्षियों के पर लेकर आ। राजा बहुत सारा धन इनाम में देंगे। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वह अपने पिता से आज्ञा ले पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलता चलता वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आ गया। वहां भी उसे पंख न मिले और वह उस गांव को छोड़कर चल पड़ा। जब वह उस गांव को काफी पीछे छोड़ आया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें से एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वह पानी निकाल निकाल कर जमीन पर फेंकती जाती थी। वह पानी एक नाले के जरिए एक ओर को बहता जा रहा था। वह बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को बुढ़िया पर तरस आ गया। वह बोला, बुढ़िया, तुम शायद बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल दूं। उसकी बात सुन बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में पकड़ा दी। धर्मबंधु पानी निकाल निकाल कर जमीन पर डालने लगा। जब वह करीब 100 बाल्टी पानी निकाल चुका तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के समीप जा पहुंचा। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोंपड़ी में से गई। बुढ़िया ने जो कुछ खाना बना रखा था थोड़ा एक थाली में रखकर धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ा खुद एक बाली में ले खाने बैठ गई। खाते खाते धर्मबंधु ने पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इतना परिश्रम करके पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? धर्मबंधु की बात सुन घोड़ी देर तो बुढ़िया चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही थी। खेतों की सिंचाई के लिए? परंतु मुझे तो यहां पर कोई खेत नजर नहीं आ रहा। धर्मबंधु आश्चर्य से बोला, बेटा, वह खेत यहां से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। वह जो नाला तुमने देखा है वह उस किले तक जाता है। ये किला कभी मेरा था, परंतु अब एक दुष्ट जादूगर ने वहां पर अपना कब्जा जमा रखा है। उसने मेरे जादू को तोड़ डाला और किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मुझे किले से बाहर निकालकर यह पानी निकालने का काम सौंप दिया है। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि कहां जा रहे हो? बुढ़िया इतना कह चुप हो गई। बूढ़ी माँ, मैं ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूं जिसको लगाकर मनुष्य भी आकाश में उड़ सके। धर्मबंधु बोला, तुम उन पंखों का क्या करोगे? बुढ़िया ने पूछा। मैं वे पंख राजा हुपत को दूंगा तो वे मुझे काफी सारा धन इनाम में देंगे और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह बोला, तो फिर मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बताऊंगी, अगर तुम उसके पत्तों के पंख बना लो तो आदमी उसे लगाकर आकाश में पक्षियों के समान उड़ सकता है। बुढ़िया बोली, बुढ़िया माई, वह वृक्ष कहां पर है? मुझे जल्दी बताओ। धर्मबंधु बोला, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बुढ़िया बोली, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझ में इतना साहस व शक्ति नहीं है कि मैं उस दुष्ट जादूगर से टक्कर ले सकूं। इसलिए तुम्हें उस जादूगर को समाप्त कर मेरे पुत्र को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। धर्मबंधु बुढ़िया की इस शर्त को सुन हताश सा हो गया। वह सोचने लगा कि वह कैसे एक जादूगर का मुकाबला कर सकता है, परंतु फिर भी वह बुढ़िया से किले का पता पूछ नाल के किनारे किनारे चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली में से बचा खुचा खाना निकालकर खाने लगा।
अभी वह भोजन कर ही रहा था कि एक बड़ा सा बिच्छ वृक्ष में उसके सामने आकर गिरा। उसने बिच्छू को कुछ न कहा। अपने खाने में से कुछ खाना उसने बिच्छू को भी खिलाया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे पुल मिल गया। बिच्छू बोला, भाई, तुमने मेरी सहायता की। इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भी अपने साथ रख लो। कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु बिच्छू को मनुष्य की बोली में बोलता देख आश्चर्य में पड़ गया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। उसे दूर से ही अब एक किला दिखाई देने लगा था। वह आगे बढ़ता गया। अंधेरा होते होते वह किले के द्वार पर पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने भी द्वार न खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटक रहे एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटे को बजा दिया। घंटा बजते ही द्वार अपने आप खुल गया। वह अंदर घुस गया। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि किले के अंदर कई पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। वह आगे बढ़ता गया। मन ही मन वह डर भी रहा था। वह सोच रहा था कि वह जादूगर का किस प्रकार मुकाबला करेगा। तभी उसे सामने एक महल सा दिखाई दिया। वह उसमें घुस गया। अंदर घुसते ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। धर्मबंधु सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि यह एक बहुत बड़ा तहखाना है। वह अंदर घुस गया और आगे बढ़ने लगा। अब वह खुले आसमान के नीचे था। सामने समुद्र हिलोरे मार रहा था। वह समुद्र के किनारे घूमने लगा। अभी वह चट्टान के पास ही खड़ा हुआ था कि केकड़े के समान एक विशाल भयानक जीव ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस जीव का विकराल भयंकर मुख देख अपनी चेतना खो बैठा। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया, जहां पर सड़े मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वहां पर मनुष्यों के अस्थिपंजर भी जगह जगह पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर धर्मबंधु की कंपकंपी छूटने लगी। वह वहां से भागने का मार्ग ढूंढने लगा। वह काफी आगे उस गुफा में बढ़ गया। तभी उसे गुफा में रोशनी की झलक दिखाई दी। वह सोचने लगा, शायद दिन निकल आया है और उस तरफ से सूर्य की रोशनी गुफा के अंदर आ रही है। वह प्रसन्न हो उठा और तीव्र गति से उसी तरफ बढ़ने लगा। फिर वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। वहां पर हीरे जवाहरातों का अंबार लगा हुआ था और गुफा उन हीरों में से फूट रही किरणों से रोशन हो रही थी। वह वहां आने का कारण भूल गया। और भाई, ये क्या? परंतु तभी उसे जैसे किसी ने चेतावनी दी। भाई, धन बटोरने की इच्छा से आगे बढ़ा, परंतु कर रहे हो क्यों? व्यर्थ अपने प्राण गंवाने के लिए अंदर जा रहे हो। देखो कितने विषधर सर्प अंदर लेटे हुए हैं, जो पग रखते ही तुमको डस लेंगे। धर्मबंधु ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी नजर न आया। वह समझ गया कि चेतावनी देने वाला वह बिच्छू ही है, जो उसकी जेब से सिर बाहर निकाले बैठा था। उसने देखा वास्तव में ही वहां कई विषधर लेटे हुए थे। मौत के भय से वह चुपचाप वहां से लौटने लगा। तभी एक भयानक कहकहा उस गुफा में गूंज उठा। तुम भी बच नहीं सकते मूर्ख। ये जो सर्प तुमने खजाने में देखे, वे मेरे सेवक हैं जो खजाने की रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद ये सर्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बेशक तुमने खजाने के अंदर न जाकर और थोड़ी देर के लिए अपना जीवन बचा लिया है, परंतु तुमको भी इन लोगों की तरह सड़ सड़ कर मरना होगा। वह भयानक जीव जो तुम्हें यहां उठाकर लाया है, दिन के समय आकर तुम्हारे मांस का आहार करेगा और तुम्हारा अस्थिपंजर अन्य लोगों की तरह जो यहां आ गए थे पड़ा रहेगा। धर्मबंधु समझ गया कि यह वही जादूगर है जिसने बुढ़िया का जादू खत्म कर किले पर और उसकी अपार संपत्ति पर अपना हक जमा लिया है। अगर उसे पहले पता होता कि यह जादूगर इतना दुष्ट है तो वह भूल कर भी इस तरफ न आता। वह भगवान का नाम लेने लगा। उसने भय से अपनी आंखें मूंद लीं। 2 घंटे बीत गए। न जाने कब वह भय के कारण बेहोश हो गया। जब वह उठा तो दिन निकल चुका था, परंतु गुफा के अंदर अंधकार ही था। धर्मबंधु को दिन का आभास इसलिए हुआ क्योंकि सर्प अपना रूप बदल रहे थे। उनकी आकृति राक्षसों के समान होने लगी थी, परंतु अभी वे पूर्ण रूप से बदल भी न पाए थे कि कराह कर पृथ्वी पर गिर गए और तड़पने लगे। धर्मबंधु को इसका कारण समझ में न आया, परंतु वह खुश था क्योंकि अब उसे उन राक्षसों का भय नहीं था। तभी उसे कहीं दूर शोर सुनाई दिया।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। फिर एकदम शांति छा गई। धर्मबंधु आश्चर्य से इधर उधर देख रहा था। तभी उसने उस बिच्छू को गुफा में प्रवेश करते देखा। धर्मबंधु को पता न चल सका था कि वह बिच्छू कब उसकी जेब से निकलकर कहीं जा चुका है। बिच्छू के डंक में 6 इंच लंबा एक अंकुश फंसा हुआ था, जिसकी मूठ में लगा हीरा गुफा में रोशनी फैला रहा था। बिच्छू उसके समीप आया और बोला, अरे भाई, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उस राक्षस को उसके शयन कक्ष में सोते हुए काट लिया है। अब वह मरा है, उसका जादू भी खत्म हो गया है। यह है जादू का अंकुश, जिसके द्वारा जादूगर अपनी ई अनुसार कार्य करवाता है। यह अंकुश तुम रख लो, भविष्य में काम आएगा। बिच की बात सुन धम्मत हैरान रह गया। बच्चा ने सारा काम कर डाला था। यह अपनी जेब में रख गुफा से बाहर आ गया और किले के फाटक पर पहुंच गया। तभी बद आ पहुंची। धर्मबंध ने किला उसे सौंपकर उस वृक्ष का पता पूछा, जिसके पत्तों द्वारा ऐसे जा सकते हैं जिसको लगाकर कोई भी आकाश में उड़ सकता है। बुढ़िया को उसका पुत्र मिल गया। धर्मबंधु उस वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। उसने अ को अपनी कमर में बांध लिया था। चलते चलते वह उसी वृक्ष के समीप पहुंच गया, जिसका पता उसने बुढ़िया से पूछा था। उसने वृक्ष के पत्ते तोड़े और पक्षी के पंखों के समान पंख बनाए। पंख बनाने के बाद उसने सोच इनकी सच्चाई भी जांच लेनी चाहिए। ये सोच उसने दोनों पंखों को अपनी बगल में कसकर बंध लिया। जैसे ही उसने हाथ फैलाकर पंखों को चलाना शुरू किया, धीरे धीरे वह आकाश में उड़ने लगा। वह आकाश में उड़ता हुआ शिथिला राज्य के राजमहल के ऊपर पहुंच गया और चखाल लगाने लगा। लोग आकाश की तरफ नजर उठाए इस चमत्कार को देख रहे थे। राजा रानी को भी सूचना मिली। वे भी इस आश्चर्यजनक उड़ान को देखने के लिए महल को छत पर पहुंच गए। धर्मबंधु राजमहल की छत पर उतर आया और राजा को उड़ने वाले पंख दे दिए। तब तक राजकुमारी भी छत पर पहुंच चुकी थी। उसने वे पंख राजा से लिए। राजा ने अपने गले का नीलमणि का हार धर्मबंधु को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तभी राजकुमारी ने वे पंख लगाए और आकाश में उड़ने लगी। सभी यह दृश्य देख रहे थे, परंतु तभी सब चौंक पड़े। बचाओ बचाओ! राजकुमारी की चीख वायुमंडल में गूंज उठी। या उतरना चाहती थी, परंतु कोई अनजान शक्ति उसे दूर आकाश में खींचे लिए जा रही थी। सभी के माथे पर चिंता एवं परेशानी की रेखाएं खिंच गईं। राजकुमारी देखते ही देखते उनको नजरों से ओझल हो चुकी थी। राजा धर्मबंधु से बोले, युवक, तुम वाकई में एक आश्चर्यजनक वस्तु लाए थे, परंतु न जाने हमारी पुत्री पर क्या संकट आन पड़ा है। अगर तुम हमारी पुत्री को ढूंढ लाओ तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट भी सौंप दूंगा। और अगर तुम असफल लौटे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर धर्मबंधु चिंतित मन से राजमहल के बाहर निकल आया। ये सोच रहा था कि वह कैसे और कहां राजकुमारी का पता लगाए। तभी बिच्छू बोला, भाई, इतने चिंतित क्यों होते हो? तुम्हारे पास जादू का अंकुश है, उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? ये सुनते ही उसने अपनी कमर से अंकुश निकाल अपने हाथ में ले लिया और बोला, मुझे राजकुमारी जहां गई है वहां ले चलो। दूसरे ही क्षण वह आकाश में उड़ने लगा। थोड़े ही समय बाद वह उसी किले में था जो वह उस बुढ़िया को सौंप आया था। उसे राजकुमारी भी वहां पर दिखाई दी। बुढ़िया उस समय राजकुमारी के साथ अपने पुत्र का जबरदस्ती विवाह करवा रही थी। वह समझ गया बुढ़िया ही राजकुमारी को अपने जादू के जोर पर यहां खींच लाई है। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, तुम यहां क्यों आए हो? मैं राजकुमारी को लेने आया हूं। धर्मबंधु बोला, नहीं, तुम राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। देखो बुढ़िया, उस समय क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए यह किला एवं यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हें दे गया था, परंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का मजा चखाता हूं। ये कह धर्मबंधु ने अंकुश सामने कर कहा, बुढ़िया को भस्म कर दो। दूसरे ही क्षण बुढ़िया और उसका पुत्र भस्म हो गए। धर्मबंधु ने किले पर अपना अधिकार कर लिया और राजकुमारी को ले शिथिला नगरी पहुंचा। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह धर्मबंधु से कर उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया। धर्मबंधु ने अपने पिता को भी उस किले में बुला लिया। किले को उसने अपनी राजधानी बनाया और फिर सुख एवं वैभव से राज्य करने लगा।